जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होंगे। हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे। राज्य व्यवस्था में हमने पढ़ा था, संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ा था। ठीक है, भाग को पढ़ा था। मैंने बताया था कि कितने 22 भाग होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, हमने बताया था। अनुच्छेद पढ़ाया था हमने। भाग 1 पढ़ा दिया था, भाग 2 भी पढ़ा दिया था, भाग 3 को हमने स्टार्ट किया था। भाग 3 में 1-2 शायद अनुच्छेद भी हमने पढ़ा दिया था। 12 और 13 हमने पढ़ा दिया था, हमने बताया था, आप समझ भी गए होंगे। बहुत ही ईजी से हमने बताया था। आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 के बारे में नहीं बात करेंगे, छोटी छोटी बात करेंगे 14 से 18 के बारे में। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार होता है ना, जो हमारे संविधान में दिया गया है, भाग 3 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। संविधान की नज़र में कौन है? सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच नहीं। मैं बताऊंगा, कुछ चीज़ें एक्सेप्शन भी है, कुछ चीज़ें समान नहीं भी होती है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे। आप कहोगे भाई आप तो बताते हो कि सबको समान होती है, सबको समान इज्जत होती है, लेकिन हमारे देश में तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनको, जो समानता के अधिकार में नहीं आते, वो समानता से भी बाहर है, वो अपने आप को मानते हैं, होना भी चाहिए। उन पे समान कानून लागू नहीं होती है। मैं भी बताऊंगा कैसे नहीं होती है, सो क्यों नहीं होती है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, 14 से 18 समानता है। कई बच्चे पूछते हैं ना कि समानता में कितने अधिकार है, तो सीधे सीधे कह देते हैं कि कितने? 4 है। समानता का अधिकार कितने हैं, कितने अनुच्छेद है? 4। कहते हैं 14 से 18, 14 से 18 कहते हैं तो 4 ही आता है। 14 में 4 जो है कितने आएगा? 18। कितने अधिकार हुए? 4। लेकिन ये नहीं, ये सही बात नहीं है। समानता के कितने अधिकार है? 5। 14 से न जोड़िएगा, तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 कितने हुए? देखिए 1 2 3 4 5 हुए ना। सीधे सीधे क्वेश्चन, एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था। क्वेश्चन आया था कि समानता का अधिकार में कितने अनुच्छेद हैं? भाई कितने से है? सबको पता है कि 14 से 18 होते हैं, तो सीधे बिना पढ़े कैसे कर देते? 14 से 18 में कितने आता है? 4 आता है। 18 और 14 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 4। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 14 से न कहा जाता है। तो 14 से का मतलब हुआ 14 को ऐड करके, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए। भाग 3 में आते हैं। अनुच्छेद 13 तक पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। आज अनुच्छेद हम लोग 14 पढ़ेंगे। आर्टिकल 14, इसी को ब्रैकेट में कर देते हैं। ठीक है, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 दो बात कहता है कि विधि 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 का मतलब होता है कानून। वो हसी का विधि, सॉरी, वो हसी का देखिएगा, विधि, विधि का मतलब होता है कानून, नियम। कहता है कानून सबके लिए बराबर, विधि के समक्ष समानता। कानून की नजर में क्या है? सब बराबर है। दूसरी बात क्या कहता है अनुच्छेद 14? ठीक है, विधि के समान संरक्षण। फर्स्ट बात कहता है कि विधि के समक्ष समानता। दूसरा कहता है विधि के समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 14 के दो बात है। अनुच्छेद 14 हो गया, ये दो तरह की बातें कहती है। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। ठीक है, पहली बात कहती है। दूसरी बात कहती है विधि के या विधि का समान संरक्षण। नोट भी करते जाइएगा, फिर समझिए। उसके बाद
विधि का समान संरक्षण ये क्या करता है, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं मैं बताता हूं। ये सबको समान मानते हैं, सबको क्या मानते हैं, एक जैसा मानते हैं। ठीक है, वो कहते हैं मैं किसी को कुछ नहीं समझता, सब बराबर है। लेकिन इनका काम क्या है, विधि के समान संरक्षण। ये कहते हैं नहीं, इस चोर को डकैत को सबको बात है कि ठीक है सब एक ही है, बट ये नहीं, ये मानते हैं जो चोर है उसको चोर पर ही सजा होनी चाहिए, जो डकैती किया उसको डकैत की सजा होनी चाहिए। लेकिन ये कोई डकैती भी किया तो चोर का सजा होगा, ऐसा नहीं। ये निगेटिव थॉट है, इसको ये क्या है, विधि की समक्ष समानता क्या है, निगेटिव थॉट। नकारात्मक है, ठीक है। ये क्या है, सकारात्मक। ये सबको एक ही जैसा मानता है, लेकिन सबको एक जैसा मानना चाहिए नहीं। जो जैसा गुनाह किया है वैसा सजा दीजिए ना। ये कहता है कि जो जैसा व्यक्ति उसके साथ वैसा बिहेव किया जाएगा। ये कहता नहीं, सबके साथ एक ही जैसा। ये नकारात्मक हो गया, ये सकारात्मक है, सकारात्मक। ठीक है, इसको हमें कहाँ चाहिए है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से इसको ये है, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में कहाँ दिया गया है, ब्रिटेन से। इसको कहाँ दिया गया है, अमेरिका से। ठीक है जी, ठीक है। ये क्या कहता है, सभी व्यक्ति को समान मानता है, सभी व्यक्ति को समान मानता है। ये समान व्यक्ति को समान मानता है। ठीक है जी। आपने देखा होगा अनुच्छेद 14 दो बात कहती है। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि के कानून के सामने में समानता, यानी कानून के सामने में सब बराबर है। ठीक है, फर्स्ट बात कहता है वो बात कहाँ से आई, नकारात्मक है। इसको नकारात्मक सोच कहेंगे, ये नकारात्मक सिद्धांत कहेंगे इसको, सिद्धांत या सोच। ये नकारात्मक सिद्धांत है ये। इसी में दूसरा बात कहता है ये कहाँ से आया, पूछेगा कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से ही आ गया है, तो ब्रिटेन से ही आ गया है इसको। ये सभी व्यक्ति को समान मानता है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला विधि के समक्ष समानता। दूसरा क्या है, विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण सकारात्मक सिद्धांत है, पॉजिटिव थिंक या थॉट सिद्धांत है। ये अमेरिका से ही आ गया है। कहां से, अमेरिका से ही आ गया है। ये समान व्यक्ति को समान मानता है। जो जिस टाइप का व्यक्ति है, कोई चोर है तो चोर की कैटेगरी में आएगा, चोर जैसा बिहेव करेगा। डकैत है तो ये क्या कहता है कि सबको एक ही जैसा बिहेव कर देंगे, तो ये गलत बात है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी बात करता हूँ, सपोज कीजिए कि विधि के समक्ष समानता, जैसे ये मान लीजिए ये ग्राउंड है। ठीक है, ठीक है, देखिएगा आपने देखा होगा कि ग्राउंड है, ऐसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड में लोग दौड़ते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई ट्रैक बना हुआ, सब ट्रैक है, कोई इस पे दौड़ेगा नहीं, इस ट्रैक पे, कोई इस पे, इस 4 को ट्रैक है, कोई इस पे दौड़ेगा, इसके अंदर। सोचिए कोई आदमी यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करेगा, यहाँ से दौड़ेगा, बहुत कम समय में इसको ऐसे आ जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा ना। कोई व्यक्ति यहीं से स्टार्ट करेगा, इसको दौड़ने में तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि लंबा ग्राउंड है। कोई यहाँ से इस ट्रैक पर दौड़ेगा, सोचिए तो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है ना। सबको एक ही जैसा मानेंगे तो इसका मतलब ये तो हुआ कि ये तो फर्स्ट कर जाएगा, इसका ग्राउंड छोटा है। इसमें इसका मतलब ये हुआ जिसका ग्राउंड छोटा है वो फर्स्ट कर जाएगा, जिसका ग्राउंड बड़ा है वो तो फर्स्ट नहीं कर पाएगा, वो तो पास ही नहीं कर पाएगा। देखिए तो कितना है, इसका 3 गुना लगता है ये, है ना। ये क्या कहता है, सबको एक जैसा मानता है, लेकिन ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है, नकारात्मक सिद्धांत है ये।
इसमें तो क्या होगा, जो नजदीक में होगा वही फर्स्ट करेगा, ये तो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये तो थोड़ा कमजोर रहेगा तो फर्स्ट कर जाएगा, ये तेज भी है फिर भी फर्स्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये क्या कहता है, विधि के समान संरक्षण ये कहता है कि जैसे सपोज कीजिए ग्राउंड है, ठीक है, ठीक है, मापा गया है इसका, सपोज कीजिए मापा गया है, ये है 200 मीटर का, ये है 300 मीटर का, यह 400 मीटर, यह 500 मीटर। बताइए 200 मीटर होगा वहीं से स्टार्ट करेगा, 300 मीटर होगा वहीं से, तो कौन फर्स्ट करेगा, यही ना 200 मीटर होगा ना। इस ग्राउंड का मापा गया है, मान के चलिए ये यहाँ से स्टार्ट करेगा ना, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, ग्राउंड का चक्कर करेगा ना, तो ये इसको यहाँ से देगा, ये यहाँ से करेंगे, फिर इसमें देगा तो यहाँ से, ठीक है, इसको देगा तो फिर इसको यहाँ से देगा, तब ना बराबर हो पाएगा। ये दिखने में समान लगता है कि इसका परिणाम और समान आएगा। देखिए समान दिखता है ना, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है ना सबके सब, दिखने में तो समान है लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, समान आ पाएगा कभी क्या, जो नजदीक में होगा वही पास कर जाएगा। दिखने में समान है लेकिन इसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा रिजल्ट इसका असमान आता है, परिणाम इसका असमान आएगा। लेकिन ये दिखने में असमान है, देखिए ये यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से देखिए, जिसका जितना बड़ा ग्राउंड है उसको उतना आगे करके दोहराया जाता है। ठीक आपने ओलंपिक वगैरह में देखा होगा, जहाँ रेस होती है, जहाँ एथलीट वगैरह दौड़ते हैं, वहाँ देखेंगे ठीक यही इसी नियम से दोहराया जाता है। जो अंदर वाले होते हैं किनारे उसको थोड़ा पीछे से दोहराया जाता है, जो आगे होते हैं उसको आगे, ठीक इसी तरह से। ये दिखने में असमान है लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा, समान आएगा। रिजल्ट क्या आएगा, समान। जितना डिस्टेंस इसको पड़ेगा उतना ही इसको माप लिया जाता है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत? ठीक है, लेकिन अपवाद क्या है बता दो इसको। अनुच्छेद 14 हो गया, विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है, ये नकारात्मक सिद्धांत है। इसमें विधि के समक्ष समानता में सबको समान मानते हैं। दूसरा क्या कहता है, विधि का समान संरक्षण, इसमें नकारात्मक सिद्धांत है ये, इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये समान व्यक्ति को समान मानता है। ठीक है, इसमें कहा गया जैसा व्यक्ति है वैसा उसको मानेंगे। इसमें क्या आता है, नहीं सब एक ही जैसा है, वो नहीं होता है। अनुच्छेद 14 के कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद की मैं बात करता हूँ, मिटा दो इसको, बहुत छोटा है ना। अभी अभी बात किया कि अनुच्छेद 14 कहता है कि सब बराबर है ना, सबको बराबर माना ना। लेकिन अनुच्छेद 14 के अपवाद भी है कुछ। अपवाद क्या है, कुछ अपवाद है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति और राज्यपाल पे यदि कोई राष्ट्रपति राज्यपाल है, जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी है राज्यपाल, सभी स्टेट में राज्यपाल है अपने अपने, तो सभी राज्यपाल पे राष्ट्रपति पे जो कोई राज्यपाल पद पे हैं तो उन पे कोई फौजदारी मामला, फौजदारी केस नहीं हो सकता, कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है। ठीक है, बाकी दुनिया में कोई भी आदमी, हिंदुस्तान में कोई भी आदमी उस पर क्रिमिनल केस हो सकता है, उसने किसी को खून किया है तो उसको जेल में बंद कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति ने किसी का खून कर भी दिया हो, ऐसा कभी कहेंगे नहीं, वो ने कभी किए हैं, कभी कर भी देंगे, तो उनको क्या होगा, उन पे क्रिमिनल केस नहीं होगा। उन पे भी होगा कब, जब वो पद से हट जाएंगे तब। क्योंकि सपोज कीजिए राष्ट्रपति पे अभी केस हो जाएगा, फौजदारी मामला कर दिए केस, तो अनुच्छेद 72 क्षमादान है, तो क्षमा आप खुद से क्षमा कर देंगे, मैं राष्ट्रपति से क्षमा करता हूँ। तो जब वो राष्ट्रपति नहीं होंगे तब उस पर केस किया जाएगा बाद में। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल पे केस क्यों, क्रिमिनल केस क्यों नहीं होता है, अनुच्छेद 361 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 361 पढ़ेंगे तब पता हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों पे क्रिमिनल केस नहीं होगा, फौजदारी मामला नहीं होगा। इन दोनों व्यक्ति पे
व्यक्ति पर फौजदारी मामला फौजदारी केस नहीं होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत, कोई केस नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्शन एगो ये हो गया। दूसरा, कोई सांसद, कोई विधायक, ठीक है, अपने 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 सदन में, कोई सांसद है अपने सदन में, यानी कि संसद भवन में किसी टॉपिक पे कोई विधेयक हो है, कोई बहस हो रही है किसी टॉपिक पे, उस बहस में कभी कभी सुनते होंगे कि विधानसभा में फाइटम फाइटी हो जाता है, उस पर वो जूता चढ़ाता है, उस पर वो गाली तक दे देता है ना। संसद में भी होता है, विधायक में भी होता है। हुआ है, आपने विधायक का देखा ही होगा, विधायक को पांव पकड़ के फेंक दिया था, सबको पता है। तो सांसद और विधायक, ठीक है, एमपी और एमएलए पे सदन के दौरान यदि सदन में बहस हो रहा है, बहस पे फाइटम फाइटी हो गया, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगा। सदन के दौरान, सदन में कार्रवाई के दौरान झड़प होने पर फौजदारी मामला दर्ज नहीं होता है। ठीक है, सदन में कोई किसी को गैया भी दे तो कोई केस तेस नहीं होगा उसमें। सदन से बाहर यदि कोई किसी को, कोई विधायक को गैया दे तो उस पर केस कर सकता है, कि सदन में नहीं। कोई सांसद किसी सांसद को बाहर में गैया दे, गाली दे दे, कुछ भी दे दे, अपशब्द कह दे, तो बाहर में केस कर सकता है, बाहर में उस पर केस हो जाएगा, लेकिन सदन के अंदर कह दे तो नहीं होगा। ठीक है, अनुच्छेद 14 के दोनों अपवाद है। एक और अपवाद है, एक अपवाद है, तीसरा अपवाद क्या है, कोई डिप्लोमेट होता है, कूटनीतिज्ञ। ठीक है, सभी देश के कूटनीतिक सभी देश में होते हैं। ठीक है, क्यों होते हैं, कोई राजनीतिक संबंध बनाने के लिए होते हैं। जैसे अमेरिका के भी कूटनीतिक यहाँ इंडिया में है, इंडिया के भी अमेरिका में होंगे, सभी देश के यहाँ होते हैं, मैक्सिमम है। ठीक है, जिस देश के राजनीतिक संबंध अच्छे हैं, राजनीतिक संबंध को बढ़ाने के लिए कूटनीतिक एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। ठीक है, कूटनीतिक पे कभी भी कोई कूटनीतिक, मान के चलिए इंडिया का कूटनीतिक अमेरिका में है, ठीक है, वो कुछ भी कर दे, ठीक है, तो उस पर फौजदारी मामला नहीं होगा, फौजदारी केस नहीं होगा। ठीक है, उसको फांसी नहीं सुनाया जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब कूटनीतिक होता क्या है, कब कहा गया, एक वियना कॉन्फ्रेंस, वियना कॉन्फ्रेंस, इसको कॉन्फ्रेंस ऐसे ही लिखते हैं, वियना कॉन्फ्रेंस 1961, वियना कॉन्फ्रेंस 1961 के माध्यम से किसी भी डिप्लोमेट या कूटनीतिक पर फौजदारी केस नहीं होगा। ठीक है जी, कोई डिप्लोमेट है, जैसे देखते हैं ना, किसी को विदेश जा रहा है तो कहते हैं कि फलाने देश के एम्बेसी में जाओ, एम्बेसी से पता करो, एम्बेसी पास वहाँ से वीजा मंगवा देगा दी स्टेट में। ठीक है ना, तो डिप्लोमेट होते हैं, कूटनीतिक होते हैं, दिल्ली में है बहुत सारे लोग, बहुत सारे देश के हैं। वहाँ एक डिप्लोमेट का एक स्पेशल एरिया होता है, वहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं वहाँ। ठीक है, हाई सिक्योरिटी होता है वहाँ। ठीक है, डिप्लोमेट यहाँ रहते होंगे किसी भी देश में, मान लीजिए इंडिया में रहते हैं, तो भाई वो भी तो 4 चक्का पे 4 व्हीलर पे चढ़ते होंगे। तो डिप्लोमेट का जो गाड़ी होता है वो कैसा होता है, स्काई ब्लू कलर का होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। डिप्लोमेट का जो कूटनीतिज्ञ के गाड़ी का
नंबर प्लेट क्या होता है, स्काई ब्लू होते हैं। ठीक है जी। यदि इसके गाड़ी से आपको एक्सीडेंट हो भी गया ना, वो आपको ठोक भी दिए, किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है जहाँ इसकी गाड़ी होती है वहाँ साइड हो जाओ। इस पर कोई केस ही नहीं होगा। इस पर क्या केस करोगे आप? बिना कॉन्फ्रेंस में बताया गया है किसी वीडियो में पे कोई केस नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा 15 से 18 बताऊंगा। ठीक है, 18 तक बताऊंगा। समानता का अधिकार खत्म कर दूंगा, फिर स्वतंत्रता के अधिकार में जाएंगे। ठीक है, फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जाएंगे। ठीक इसी तरह से अपना बढ़ते रहेगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये वीडियो कैसा था, समझ में आया कि नहीं आया। तब तक के लिए जय हिंद।